ये मॉल था, वहाँ से नीचे से आया मैं, ठीक है। एंड ये है जिम, नाइट्रो जिम करके, सबसे बड़ा जिम है बोल रहा था यहाँ का। तो यहाँ से एंट्रेंस है, देखते पूछ के अपन को वो एक दिन का मारने देता है या नहीं, और कितने पैसे लेता है। भाई मिल गई है अपने को एंट्री जिम में। जिम बहुत अच्छा है, बड़ा है। तो 20 शेकल्स लिए उसने। 20 शेकल्स इज इक्वल्स टू 500 रुपये लिए एक दिन के, ठीक है। फॉरेन के हिसाब से, मतलब बाहर के हिसाब से ठीक है। इंडिया में हर चीज़ सस्ती होती है, बाहर तो मेरे को एक्सपेक्ट कर रहा था इससे महंगी ना निकले। चलते हैं अब जिम मारने के लिए। ये है जिम। भाई जिम होने के बाद ना, जिम के बाहर ही यहाँ पे एक शॉप है, ठीक है। तो ये शॉप में प्रोटीन मिलता है। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को 2 स्कूप प्रोटीन दे दे। तो एक स्कूप था 10 शेकल का, 2 स्कूप है 20 शेकल का, ठीक है। मतलब यार मेरे को वही बात अच्छी है कि यहाँ पे सबके लिए सेम रेट है। मैं क्रॉस चेक करते आ रहा हूँ बाहर से। जो मेरे को हमूद भाई मिला था सुबह, उससे भी मैंने पूछा था कि क्या यहाँ पे सीन है। उसने भी बोला 20 शेकल लेंगे, और 20 ही शेकल लिया वहाँ पे भी। यहाँ पे भी एक स्कूप का 10 ही शेकल ले रहा है वो। तो लूटते नहीं है यार, ये बात अच्छी है। यहाँ का जिम है ये, जिम के बाहर अब शॉप है। हो गया अपना जिम, ठीक है। ये था जिम, यहाँ से निकला अपन ने। भाई लड़कियों का अलग होता है डर, ठीक है। वो लड़कियों का है, ये लड़कों का है भाई। दो ये नहीं मालूम था मेरे को, क्योंकि मेरे को एक भी लड़की नहीं दिख रही थी। इतना बड़ा जिम था, एक भी लड़की नहीं दिख रही थी। तो मैं लड़की देखने नहीं गया था, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ वैसे, ठीक है। तो हाँ, तो हो गया अपना जिम। उसने लिए मेरे से 20 शेकल्स, ठीक है। 20 शेकल्स पर डे के लिए, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था शायद, लेकिन फिर भी। और प्रोटीन भी वहीं मिल गया यार। ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगती है कि प्रोटीन के लिए ज़्यादा झंझट नहीं हुई फिर। भाई मैं ना जिम से निकला ना, तो मैं कुछ खाना था ही मेरे को। तो मैं वापस वहीं गया था, निर्वाणा रेस्टोरेंट। तो कभी कभी ना मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि भाई इतने अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं यार। कभी अपन टूर ट्रैवल करते हैं तो मैं, पता है तुमको, 8:30 बजे मेरा जिम खत्म हुआ। 10-15 मिनट में पैदल चलते चलते, 1.5 किलोमीटर था, मैं पहुंचा उधर निर्वाणा रेस्टोरेंट, ठीक है। और 11:30 बज रहे भाई अभी रात के। मतलब ऑलमोस्ट 9 बजे से 11:30 बजे तक मैं वहाँ पे बैठा था, उनसे बातें करते हुए सिर्फ। क्योंकि उन लोगों के पास भी बात करने के लिए कोई नहीं है यार। टूरिज़्म इनका ख़त्म हो गया, तो कोई आ ही नहीं रहा है इधर। अब वो उनका पूरा जो रेस्टोरेंट था, वो क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, ठीक है। क्रिश्चियन कैथोलिक फैमिली है, सॉरी। तो उनका जो पूरा अर्निंग था वो उसी पे था यार। क्योंकि उसने बोला मेरे को वॉर के पहले पूरा भरा रहता था रेस्टोरेंट्स, और पूरे उन्हीं से भरा रहता था, टूरिस्ट से। अब एक भी नहीं है, तो उसके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं है। वो बोलता है मेरे को मेरे बच्चों की टेंशन हो रही है, ये वो, ठीक है। तो वो खुद भी डर गया है इतना, जिसकी कोई लिमिट है। और उसको सिर्फ बात करना था मेरे से, इसलिए उसने बैठा के रखा था मेरे को इतनी देर। तो लेकिन इतनी देर बात करी भाई उसने, इतनी देर बात करी। उसका भाई आके बैठा कर, मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन फिर भी ठीक है यार। किसी की बात सुनना कुछ ख़राब थोड़ी है ना। तो मेरा तो यही है। अब लास्ट वीडियो है अपना यहाँ पे बैतलहम में, पैलेस्टीन में। तो यही बोल के मैं ख़त्म करूँगा ये वीडियो कि बहुत मज़ा आया मेरे को। मेरा पूरा पर्सपेक्टिव, जो मेरा एक परसेप्शन था यहाँ को लेके, जो मेरा नज़रिया था ना भाई पैलेस्टीन को लेके, पूरा यहाँ पे आके बदल ही गया। मतलब पूरा चेंज हो गया। क्योंकि मैं सोचता कुछ और था यार पैलेस्टीन के बारे में, और निकला कुछ और। मे बी वॉर चल रही है इसलिए ये लोगों के पास टूरिस्ट नहीं है, इसलिए ये लोग मतलबी हो रहे हैं, इसलिए मेरे को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो यार, सेफ़ तो था एट दी एंड। बहुत सेफ़ लगा। अभी भी रात को 11:30 बजे घूम रहा हूँ मैं, 12 बजे ऑलमोस्ट। सेफ़ है, अच्छा लगा ना। लोग बहुत प्यारे हैं। अभी भी वो रेस्टोरेंट वाला मेरे को बस स्टेशन दिखाने तक, नीचे तक लेके गया था। कल भी वो मेरे को शॉर्टकट रास्ता मेरे होटल तक का दिखाने के लिए मेरे को यहाँ तक लेके आया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, बाकी चीज़ें मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो भी सिचुएशन चल रही है वॉर की, उसके वजह से कहाँ पे कितना फ़र्क तो दोनों कंट्रीज़ में पड़ा है, देखो, ठीक है। ये सीरीज़ अपन यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ, लेकिन फ़र्क तो दोनों जगह पड़ा है। इसराइल पे भी पड़ा है, यहाँ पे भी पड़ा है। दोनों जगह टूरिज़्म पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन इसराइल के पास पैसा बहुत है तो वो कर ले रहा है मैनेज। यहाँ पे पैसा नहीं है तो ये लोग नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये फ़र्क है। एंड क्या पता ये वॉर एक परमानेंट सोल्यूशन हो, इसके बाद किसी की जान ना जाए, ना इसराइल के लोगों की, ना यहाँ के लोगों की। कुछ भी हो सकता है। और मैं कोई नहीं होता हूँ, जैसा मैं पहले भी बोला कि मैं कोई नहीं होता हूँ यहाँ पे अपनी टिप्पणी देने वाला। लेकिन मैं यहाँ पे था ग्राउंड लेवल पे, तो मेरा बताना काम है। बाकी तो दोनों कंट्रीज़ बहुत प्यारी थी, लेकिन मेरे को एज अ पर्सन वेलकमिंग ज़्यादा
फ़लस्तीन में लगा, और आप दोनों कंट्रीज़ की वीडियोस देख सकते हो और समझ सकते हो। तो भाई निकल रहे अपन यहाँ से, पैलेस्टाइन से। बेथलेहेम में थे अपन, द प्लेस वेयर जीसस वॉज बॉर्न। ठीक है, तो ये जगह पर जीसस पैदा हुए थे। ठीक है, एंड यहाँ पे 70% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, 30% क्रिश्चियंस है। तो ये दो एरियाज हैं यहाँ पे, एक बेथलेहेम है, एक बेत जाला है। तो बेत जाला जो है वहाँ पे क्रिश्चियंस ज़्यादा रहते हैं, बेथलेहेम में मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं। बेथलेहेम बड़ा है, बेत जाला छोटा है। तो है दोनों पैलेस्टीन के अंदर आजू बाजू में एकदम। एंड ये था भाई अपना बेथलेहेम, ये था अपना व्यू हॉस्टल के रूम से। अब अपन यहाँ से निकलते हैं, अपन चलेंगे अब वापस इंडिया। बहुत भूख लग रही है, बहुत अच्छा रहा सफ़र। इज़राइल में थोड़ी सी तकलीफ़ हुई क्योंकि उनके मेरे को शाबत के बारे में नहीं मालूम था, मैं ढंग से रिसर्च करके नहीं आया था। नहीं तो इज़राइल में भी बहुत मज़ा ही रहती, आई तो मज़ा ही है वहाँ पे भी। सच बताओ तो घूमने में तो देखने में सारी चीज़ें अलग ही थी, अलग ही एक्सपीरियंस था। एंड पैलेस्टीन में बहुत प्यार मिला, बहुत वेलकमिंग थे सब लोग, बहुत मज़ा आया। क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आ नहीं रहे शायद, इसलिए उन लोगों को क्या वैल्यू पता है टूरिस्ट की। आ तो इसराइल में भी नहीं रहे, लेकिन इसराइल में थोड़े ज़्यादा है, 10 है तो यहाँ पे एक ही है, ऐसे हालत है। तो अब यहाँ से अपन सीधा चलते हैं इंडिया, मम्मी के पास। मम्मी वैसे भी चिल्ला रही है, बहुत टाइम हो गया घर नहीं आया है। तब चलते हैं अपन, वापसी करते हैं अपने देश, सारे जहाँ से अच्छा वाला जो अपना देश है, सबसे बेस्ट है भाई इंडिया, वो बात तो सच है। ठीक है, तो चलते हैं अपन। अब यहाँ से अपने को तेल अवीव जाना है, यहाँ से पहले अपन जेरूसलम जाएंगे। एक ही बस है 231, जिससे मैं यहाँ आया था, वही बस वापस चलेगी। तो 231 से अपन यहाँ पे बाजू में ही है बस स्टैंड, तो 231 से अपन जाएंगे। कंटिन्यू चलती है बस, क्योंकि यहाँ के बच्चे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बहुत सारे, तो रोज़ ही हर आधे घंटे में एक बस होती है। तो यहाँ से अपन पहले जाएंगे 231 लेंगे बस, सीधा जाएंगे जेरूसलम दमिश्क गेट पे, वहाँ पे छोड़ेगी वो अपने को। दमिश्क गेट से अपन तेल अवीव के लिए बस लेंगे, या तो ट्रैम्प लेंगे। इस बार ट्रैम्प लेंगे, क्योंकि आते टाइम अपन बस से आए थे, मैंने बस का सफ़र दिखाया था आपको। अब जाते टाइम अपन ट्रैम्प लेते हैं, तो ट्रेन लेते हैं, कुछ जैसे भी हो पाए। तो चलते हैं। तो ये है भाई सिटी ऑफ बेथलेहेम। यार मेरे को नहीं पता उस साइड जो सिटी है ना, उस साइड जो दिख रही है वो बेथलेहेम है या नहीं है। तो बहुत सुंदर, सेम कलर के घर है हर जगह, डेजर्टेड कलर। कहते हुए अभी यहाँ से कुछ और 1 किलोमीटर चलना है मेरे को, फिर बस स्टैंड आएगा। यार मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितना हल्का बैकपैक रखोगे ना उतना अच्छा है। क्योंकि मेरा ना भारी हो गया है थोड़ा, 20 किलो का वो है, 3 किलो का ये है, तो भारी तो हो गया है, चलने में दिक्कत होती है। लेकिन आप लोग जितने कम कपड़े ले पाओ उतने कम लाओ, एंड लॉन्ड्री कराओ उसको। जो भी जहाँ पे भी सस्ता मिले ना, वहाँ पूरे कपड़े धुलवा लो एक बार, फिर आप उसी को रिपीट कर सकते हो। एंड बाय द वे जो वॉर चल रही है ना यहाँ, उसकी वजह से सारा कंस्ट्रक्शन रुक गया है यहाँ पे। ठीक है, सारा कंस्ट्रक्शन रुक गया है। 1-2 लोगों को मैं मिला भी था, वो लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में थे, लेकिन उन्होंने बोला हमने हमारी कंपनी बंद कर दी। क्योंकि लोग हमसे फ्लैट्स बुक कराते हैं, अपार्टमेंट बुक कराते हैं, लेकिन पैसे ही नहीं दे पाते, क्योंकि वो लोग इतने कर्जे में चले गए वॉर के शुरू होने के बाद से। सारा कंस्ट्रक्शन रुक गया है, होटल सारे अबेंडन है, खाली पड़े हैं पूरे होटल्स। मैं भी जहाँ रुका था वो पूरा खाली था, सिर्फ मैं ही रुका था। भाई ये है यहाँ का रॉक कार्ड, RAVKAV कार्ड है ये मैंने इसराइल से बनाया था। ठीक है, और इसमें मैंने 100 शिकल्स लोड कराए थे। ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने इसलिए बोलता हूँ मैं हर जगह, क्योंकि इसमें 100 शिकल्स बनाए थे, अभी भी इसमें 80 शिकल्स बाकी है। ठीक है, मैं वहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से वहाँ सिर्फ 10 शिकल की टिकट है एक टाइम की, 10 शिकल या तो 7 शिकल ऐसा कुछ है, बाकी कहीं और यूज़ हुए होंगे शायद। तो अभी भी 80 शिकल, इसमें 80 शिकल से बाकी है कुछ 40-50 किलोमीटर यहाँ से, 40-50 नहीं 30 किलोमीटर है कुछ, एंड सिर्फ 10 शिकल की टिकट है। मतलब सस्ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो इसलिए बोलता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ किया करो।
सीखना थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन यहाँ के लोकल से बात करोगे तो सारे लोग सिखा देते हैं। और ये कोई भी मशीन पे बन जाता है। आप आजू बाजू की कोई भी मेट्रो पे जाओगे तो वहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन होता है, इंग्लिश टैप करना, मशीन देखना, कहीं पे भी ये कार्ड बन जाता है। भाई यहाँ पे ना अभी चेक पॉइंट आया है, ठीक है। तो ये चेक पॉइंट में ना एक एक जने को उतारेगी हम बस से, ठीक है। सामने भी एक बस खड़ी है, उसमें से भी सारे लोग उतरे हैं। हमारे बस में से भी सारे लोग उतरेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराएंगे, तभी इसराइल जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है इसराइल के अंदर एंटर करने के लिए। इसराइल से बाहर जाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, सीरियसली यार। वो चेक पॉइंट हो गया क्लियर। उन्होंने कुछ नहीं मेरे से वो मांगा था, जो मेरे को परमिट मिला है ना यहाँ पे, जितने दिन का मेरा स्टे था 15-20 दिन का, उतने का मेरे को परमिट मिला था यहाँ पे एक एयरपोर्ट से। मैं वो दिखा नहीं सकता वीडियो में क्योंकि वो यूट्यूब हटा देता है। तो वो मांगा मेरे से, पासपोर्ट मांगा, देखा वेयर आर यू फ्रॉम पूछा, और बस अंदर भेज दिया। बैग नीचे जो मैंने बड़ी बैग डाली है वो भी चेक नहीं करी, ये भी चेक नहीं किया कुछ, सीधा भेज दिया। एंड 4-5 आर्मी ऑफिसर्स थे भाई, एकदम ऐसे रूडली देख रहे थे। एक आदमी बहुत अच्छे से बात कर रहा था जो चेक कर रहा था, बाकी तो एकदम ऐसे आंखें तान के देख रहे थे। एंड जो मेरा मोबाइल था ना, मैंने जो रिचार्ज किया था ना भाई, वो पैलेस्टीन में चलता ही नहीं था। मतलब ये जो जैसे ही मैंने वो टोल अभी पार किया, जो चेक पॉइंट अभी पार किया ना, मेरा नेट तुरंत चलने लग गया। और वो उसकी इधर बिल्कुल मेरा नेट नहीं चल रहा था, उसको जैसे ही पार किया मेरा नेट चलने लगा। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पे शायद चलता ही नहीं होगा नेट पैलेस्टीन में, बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो लोग वहाँ पे भी वो लोग सब वाईफाई यूज़ करते थे, किसी का सिम ऐसा सच कुछ चलता नहीं था भाई। पहुँच गए अपन डमस्कस गेट, जेरूसलम। ये जो डमस्कस नाम है ना भाई, ये सीरिया का कैपिटल है, पता है आपको? मेरे को नहीं पता यहाँ का नाम डमस्कस गेट क्यों है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ का बस स्टेशन है डमस्कस गेट। यहाँ पे मेरे को बस ने छोड़ा, अभी जस्ट वो बस जा रही है, यहाँ पे मेरे को बस ने छोड़ा। और यहाँ पे ये है ट्रैम स्टेशन। तो यहाँ से अपने को ट्रैम्प लेना है, 4 स्टेशन पार करके दूसरे स्टेशन पे जाना है, फिर वहाँ से तेल अवीव की बस मिलेगी, तेल अवीव की ट्रेन मिलेगी, सॉरी। तो चलते हैं अपन। भाई ये थी यहाँ की ट्रैम्प, ठीक है। ये रही ट्रैम्प, ये ट्रैम्प से आया हूँ मैं, ठीक है। एंड ये यहाँ का स्टेशन था, यहाँ से स्टेशन से नीचे जाना है, वहाँ पे अपने को तेल अवीव की मिलेगी, क्या कहते हैं तो ट्रेन। मैं खुद आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि जब से मैं आया था तब से सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बंद था, हॉलीडेज़ की वजह से इनके। भाई यहाँ पे भी सिक्योरिटी चेक इन हुआ है यार, मतलब जैसा एयरपोर्ट पे होता है ना, बैग्स वगैरह चेक होती हैं, फिर पूरा जैकेट उतार के, फ़ोन वोन बाजू में रख के, बेल्ट वेल्ट उतार के, जैसा एयरपोर्ट जैसा सेम सिक्योरिटी चेक इन होता है ना, वैसा ही सेम सिक्योरिटी चेक था यहाँ पे भी। अभी जस्ट वो ट्रेन स्टेशन का एयरपोर्ट लग रहा है भाई, और नीचे जाना है मेरे को, फिर वहाँ से तेल अवीव की ट्रेन मिलेगी, हर हाफ एन आवर में होती है। और सबकी हुई चेकिंग भाई, सबकी, यहाँ के सिटीजन्स की भी, बाहर के भी। पासपोर्ट भी मांगा मेरे को। बैठ गए थे अपन ट्रेन में, ये स्टेशन है, डबल डिकर ट्रेन है, ये डबल डिकर है, ऊपर भी जाती है वहाँ से। जिसको नज़ारे देखना है वो ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन मैं तो थक गया हूँ भाई, मेरे को तो सोना है। और ये निकलेगी अभी 1:39 को यहाँ से, और पहुँचेगी 2:10 को। 2:10 को अपन अपने स्टेशन पे पहुँच जाएंगे। मतलब 30-40 मिनट का ट्रेन राइड है सिर्फ। चलो आपको दिखाता हूँ मेरे लास्ट हॉस्टल की झलक। वाला थोड़ा ज़्यादा ही अनहाइजीनिक दिख रहा है भाई।
बेसमेंट कहाँ से? फर्स्ट फ्लोर। वही हॉस्टल में चेक इन कर लिया था अपन ने। एंड एक बात मेरे को आप लोगों से शेयर करना थी, अगर आप सोलो ट्रैवलर है ना तो भाई ये दिक्कत होती है, क्योंकि सोलो ट्रैवलर तो नहीं, अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये दिक्कत ज़रूर होगी आपको, क्योंकि मैं आया हूँ इसराइल में, ठीक है। यहाँ पे ना वीगन फूड मिलना थोड़ा मुश्किल है, और ये जो चूतिया हॉस्टल मैंने बुक किया है ये थोड़ा दूर है, ठीक है, तो सिटी से दूर है थोड़ा, तो इसके आजू बाजू एक भी वीगन रेस्टोरेंट नहीं है, और जो इंडियन रेस्टोरेंट है वो भी 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो मेरे को तो चक्कर से आ रहे थे, तो मैंने ये लिया है अभी नटेला बिस्किट। पे खाते खाते अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा इंडियन रेस्टोरेंट तक, 2.5 किलोमीटर है, अभी 1 किलोमीटर चला हूँ, 1.5 किलोमीटर और चलना है। फिर अपन कुछ खाएंगे अच्छा सा, फिर जाके सोता हूँ। फिर मेरी फ़्लाइट कल सुबह की, तो आज रात से जाके एयरपोर्ट पे बैठूँगा, 5-6 घंटे वहाँ पे टाइम पास करूँगा। और इसी के साथ में मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ की प्राइवेट एयरलाइन, जो यहाँ इसराइल की जो पर्सनल एयरलाइंस है, एल आल एयरलाइंस, वो दिखाता हूँ आज आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे गन लेके चलना बहुत नॉर्मल है, ठीक है, सिटीजन्स के लिए। पूरे इसराइल में ऐसा नहीं, जेरूसलम में ज़्यादा है, क्योंकि जेरूसलम बॉर्डर के थोड़ा पास है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ना मोस्टली तो सब कुछ नॉनवेज ही है, ठीक है। तो मैंने मंगाया है दाल तड़का और चावल मंगाऊँगा, चावल इसमें मेंशन नहीं है। और अपन ना पानी पूरी खा के देखते हैं एक बार यार। पानी पूरी लिखी तो है, स्मॉल डीप फ्राइड क्रिस्प ब्रेड पॉकेट्स, ये खा के तो देखते हैं एक बार। अब आखिरी दिन है वैसे भी, जितने पैसे हैं पूरे उड़ा देना है अपने को। ये बाय द वे रेस्टोरेंट है, इजरायली ओनर है, इजरायली वेटर है, इजरायली कुक है, तो कोई इंडियन है नहीं है सच, बस इंडियन खाना ये लोग सर्व करते हैं। ये देखो भाई इनकी बर्बादी, ठीक है, नीचे क्या डाल के रखा है, तो मैं खाने भी नहीं वाला हूँ, ठीक है। तो ये है पानी पूरी, ये इसका पानी 39 शेकल्स का है। भाई ये है खाना आया है, ये दाल है, रोटी है। रोटी मैंने ऑर्डर नहीं की थी, उनने ला के दी, पैसे लेंगे वो लोग उसके, ऐसा नहीं है नहीं लेंगे। ये पत्ता गोभी है भाई, ये राजमा, ये मतलब बीन्स की सब्ज़ी है, ये मटर की सब्ज़ी है। आखिरी में बताता हूँ, बिल लंबा आने वाला है आज। तो भाई खा लिया अपन ने खाना, अब थोड़ी जान में जाना यार। मैं एकदम, जैसा इंसान डिहाइड्रेट हो जाता है ना, कि मतलब गिर ही जाएगा अभी, तो ऐसा हो जाता हूँ मैं। मतलब 2-3 दिन अगर इंडियन फूड नहीं मिलाया, अभी तो मैं अब सुबह से ही भूखा था, लेकिन इंडियन फूड अगर मैं एक टाइम भी सुबह खा लूँ ना, तो मेरा दिन भर निकल जाता है। मैं रात को नहीं भी खाना खाऊँ तो भी मेरे को चल जाता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पोर्शन में देते हैं, फिर थोड़ा सा टेक अवे हो ही जाता है। तो मैंने अभी किया ये टेक अवे, एंड भाई 3,000 रुपये का खाना हुआ मेरा। 1,000 रुपये की तो वो पानी पूरी थी, 4 पूरियाँ सिर्फ 1,000 रुपये की, ठीक है। बाकी 2,000 रुपये का मेरा दाल तड़का जो मैंने मंगाया था ना, उसमें रोटी पहले से ही फ्री आई थी, ठीक है, क्योंकि वो मील होता है, उसने बोला मेरे को। तो दाल तड़का के साथ 2 रोटियाँ आती है बोला उसने। चावल का मेरे को पैसा देना पड़ा, तो चावल मैंने वापस एक और पोर्शन मंगाया था, क्योंकि भूख बहुत लगी थी। तो 2 रोटी एंड 2 पोर्शन चावल खाया मैंने पूरा। अब इसके बाद अपन ये खाएंगे और मस्त सोएंगे भाई। 3,000 रुपये मैं आपको रेट इसलिए बता रहा था, क्योंकि आप ये बात तो समझ लो कि अगर यहाँ आना है तो जिसको पार्टी करने आना है, ठीक है, जैसे मैंने तो थोड़ी बजट ट्रैवलिंग करी इधर, ठीक है, लेकिन जिसको अगर पार्टी करने आना है ना, तो वो समझ लो कि बहुत पैसा लेके आना पड़ेगा भाई आपको, तभी यहाँ पे मज़ा है। एंड बात रही, बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आए थे स्टोरी वगैरह पे इंस्टाग्राम पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं करते हो तो मैं आईडी मेंशन कर दूंगा ऊपर, आप देख लेना। एंड बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आते हैं कि लड़कियों का क्या है यहाँ पे, लड़कियों की मतलब नाइट लाइफ कैसी है। भाई नाइट लाइफ पे मैं वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि ना यहाँ पे सैटरडे नाइट नहीं होती है, यहाँ पे थर्सडे नाइट और फ्राइडे नाइट होती है, जो एकदम अलाइव आपको फील कराती है। एंड बहुत सारे लड़के लड़कियाँ होते हैं। एंड ऐसा है भाई कि यहाँ पे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट तो है नहीं, मेरे को नहीं लगता यहाँ पे है, ठीक है। मैंने सर्च भी करा तो नहीं था, ठीक है, आप लोगों के लिए दिखाने के लिए मैंने देखा तो नहीं था, ठीक है। एंड बात रही लड़कियाँ कैसी है, तो लड़कियाँ बहुत सुंदर है, यहाँ की भी पैलेस्टाइन की भी। पैलेस्टीन की लड़कियाँ थोड़ी इंट्रोवर्ट होती है, ठीक है, तो वो ज़्यादा बात करने को देखेगी नहीं, लेकिन यहाँ की जो होती है वो होती है ओपन। लेकिन मेरे को नहीं लगता यहाँ की भी जमेगी आप लोगों से भाई, क्योंकि मेरे से ही नहीं जमी तो आपसे क्या जमेगी। ऐसा नहीं है, मस्ती कर रहा हूँ। तो पटाने के लिए तो कोई भी पटा सकता है, बस पैसा खर्चा करना पड़ता है और क्या, ठीक है। एंड
अच्छी है बहुत लड़कियाँ, क्योंकि यार यहाँ रिलीजियस लोग हैं तो ये लोग ना फालतू कल्चर में बिलीव करते नहीं है मेरे ख्याल से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को जैसा लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो मैं लड़कियों का इसलिए बता रहा था, सॉरी यार मैं रास्ता भटक गया तो वीडियो बंद करके मैप देख रहा था। तो मैं लड़कियों का इसलिए बता रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई मेरी कोई भी ऑडियंस नाराज़ हो, ठीक है। मैं लड़कियों का बहुत कम बताता हूँ वीडियोस में मेरे, लेकिन अब मैं यही बताऊँगा भाई जो है सच वही बताऊँगा। दूसरे व्लॉगर जैसे चूतियों जैसे किसी से भी जाके बात करने की आदत नहीं है भाई मेरी, ठीक है। किसी के भी गाँड में घुस जाओ बात करो, जो अपने से बात कर रहे हैं मैं उसी से बात करता हूँ, ठीक है। क्योंकि इंडियंस की भी कोई डिग्निटी रहनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा एटीट्यूड दिखना चाहिए, नहीं तो इंडियंस को एकदम ही कचरा समझते हैं लोग, ठीक है। तो मैं वो नहीं चाहता, ठीक है। तो मैं ऐसी किसी की भी गाँड में नहीं घुसता हूँ, ठीक है। तो मैं जो है एकदम वही बताऊँगा आपको कि भाई अगर लड़कियां सामने से बात कर रही है तो मैं बताऊँगा सामने से कर रही है। लड़की इंट्रोवर्ट है तो मैं बताऊँगा इंट्रोवर्ट है। जहाँ पे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है मैं वहाँ पे जाकर भी बताऊँगा। जैसे मैंने आपको जापान की वीडियो में बताया था, जापान का अगर नहीं देखा होगा किसी ने तो देख लेना प्लीज़, क्योंकि जापान में तो अलग ही कल्चर है गर्लफ्रेंड रेंट करने का, तो वो भी आप चेक कर लेना। एंड यहाँ पे नहीं था तो मैंने नहीं बताया यार, नॉर्मल लाइट लाइफ है यार यहाँ पे। जैसे आप दोस्त बनाओ, लड़की पटाओ, फिर घूमो उसके साथ, ऐसा यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। तो जो जो कंट्री में चाहूँगा, जहाँ जहाँ पे जैसा जैसा रहेगा मैं वैसा बताते जाऊँगा, एंड एकदम ओरिजिनलिटी से बताऊँगा भाई जो है वही। कुछ भी ऐसा फेक लड़कियों के थंबनेल्स लगाकर, है ना, कुछ भी नहीं बताने वाला मैं, चूतियाँ नहीं बनाने वाला। मतलब आप खुद ही देख सकते हो आजकल यूट्यूबर्स करते ही हैं कि लड़कियों का थंबनेल लगा दिया अच्छी, एंड आप लोग फिर क्लिक करते हैं उस पर और फिर व्यूज़ जाते हैं उनको। तो वैसा मैं नहीं करने वाला, मैं जो है वही बताऊँगा। ये चूतियागिरी थंबनेल लगा के मैं वो भी नहीं बनाने वाला, थोड़ा नॉर्मल ही रखूँगा, ठीक है। व्यूज़ कम आएंगे लेकिन अच्छी ऑडियंस रहेंगी भाई, लंबी टिकेंगी। तो भाई ये ऐसी है मेरी डॉम, छोटी वाली करी है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं बड़ी वाली में भाई बहुत लो आवाज़ होती है। एक होती है ज़्यादा बेड वाली, एक होती है कम बेड वाली, तो मैंने कम बेड वाली करी है यहाँ पे, क्योंकि मेरे को सोना है। फिर बड़ी वाली करता था तो आजू बाजू लोग अब सोते हैं थोड़ी देर, फिर रात को उठ के चलते हैं सीधा एयरपोर्ट।